दोस्तों नमस्कार। आप लोग बने हुए हैं मनोज एकेडमी के साथ और आज फिर आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं। दोस्तों हिंदी की रचनाओं का ज़्यादा ही ट्रेंड चल रहा है आजकल एग्ज़ाम में। अगर आप लोग यूपी टेट का एग्ज़ाम ही उठाकर देख लेंगे पुराना वाला पिछले साल का, तो उसमें आप लोगों को 4 से 5 नंबर, बल्कि मैं कह सकता हूँ 5 से 6 नंबर की रचनाएँ आप लोगों से पूछी गई थी। क्योंकि दोस्तों ग्रामर में कुछ नहीं रखा है, अब आप लोग ग्रामर आराम से कर सकते हो, है ना। जो रचनाएँ हैं हिंदी की, इसमें जो है दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ रचनाओं से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी किस चीज़ की है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। भाई आपको बताना है कि इसमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन होगा उर्वशी, दूसरा होगा अंधा युग, तीसरा होगा पल्लव, फोर्थ होगा निहार निर्जा। दोस्तों ये तो नहीं होगा ना, तो उर्वशी जो है ये आपका सही आंसर हो जाता है रामधारी सिंह दिनकर की। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि कौन सी पुस्तक के लिए जो है, कौन सी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 2 आपका कहता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है ना, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार आपको बताना है। ये वीडियो मात्र 10 या 15 मिनट की रहने वाली है, आप लोग आराम से समझदारी के साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, रचनाकार आपको बताने हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है आपका क्या, गजानन माधव मुक्तिबोध। देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होगा, गिरिजा कुमार नहीं होगा और भवानी प्रसाद भी नहीं होगा आपका। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम, दोस्तों इस क्वेश्चन को लिखेंगे हम लोग वीआईपी, यानी कि एक ये क्वेश्चन आपका वीआईपी की कैटेगरी में चला जाता है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम आपको बताना है, बताइएगा। देखिएगा यहाँ पर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे उद्दंड मारदंड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उद्दंड मारदंड। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आप लोगों से बोला गया है कि 10 रूपक के रचयिता कौन हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 10 रूपक के रचयिता कौन हैं। रुद्रट होंगे, दंडी होंगे, धनंजय होंगे और अभिनव गुप्त होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 4 नंबर का भी आपका आंसर देखिए, धनंजय सही आंसर होगा। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, ये भी आपका वीआईपी क्वेश्चन। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको वीआईपी बता रहा हूँ, उनको एक बार आप लोग अपने मन में उतार लीजिएगा जरूर ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, ये आपको देखना है 5 नंबर में। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र। दोस्तों कुरुक्षेत्र क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर लड़ाई होती है ना। और रामधारी सिंह दिनकर क्या है दोस्तों, इसके क्या है संपादक, सॉरी इसकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर यानी कि जो राम जी थे वो कुरुक्षेत्र से बचना चाहते थे। वो चाहते थे कि सब लोग खुशी रहें। ठीक है, कुरुक्षेत्र से कौन बचना चाहते थे, राम जी बचना चाहते थे। अंत में उन्होंने जो है ना हथियार उठाया, यानी कि दोस्तों जब रावण सीता को उठाकर ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक बताने हैं आपको। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद होंगे, जानकी वल्लभ शास्त्री होंगे, चतुर्सेन शास्त्री हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक, ये आपको 6 नंबर बोलता है क्या। दोस्तों इसको भी याद हम लोग कैसे कर सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। ध्रुव स्वामिनी, दोस्तों ध्रुव स्वामिनी, दोस्तों ध्रुव स्वामी, दोस्तों स्वामिनी लिखा है ना मैंने यहाँ पर, ध्रुव स्वामिनी। तो स्वामी किसको कहा जाता है दोस्तों, स्वामी प्रसाद हम लोग कहते हैं कि स्वामी हो आप तो मेरे प्रसाद हो, आप तो मेरे देवता हो, यानी कि जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका चित्रलेखा के लेखक बताने हैं आपको। चित्रलेखा के लेखक 7 नंबर क्वेश्चन आपका, सुमित्रा नंदन पंत, यशपाल, प्रेमचंद और भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा, दोस्तों चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा। दोस्तों सुमित्रानंद पंत या यशपाल प्रेमचंद की तो बात कई गलत ही हो जाएगी। आपको डाउट किस में रहेगा, यशपाल में रहेगा और भगवती चरण वर्मा में रहेगा। जो चित्रलेखा के जो लेखक हैं भगवती चरण वर्मा हैं। कामायनी किसकी रचना है, ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है। कामायनी किसकी रचना, दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा। कामायनी किसकी रचना है, ये आप लोगों को बताना है मेरे प्यारे साथियों। जायसी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है रचित है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक
दोस्तों ये आपको शॉर्ट टाइम में फास्ट वीडियो मिलने वाली है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो अज्ञे जी होंगे इसके लेखक। थर्ड वाला ऑप्शन सही है आपका। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की हम लोग की, सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन राजेंद्र यादव का है, प्रेमचंद्र का है, प्रसाद का होगा, रांगे या राघव का होगा। सेवा सदन किसका उपन्यास है, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है। दोस्तों सेवा सदन, दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेमचंद्र, देखिएगा प्रेमचंद यानी कि मुंशी प्रेमचंद, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि मुंशी जो है वो कहाँ पर काम करता है, वो मतलब जहाँ पर गोदान किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है, तो गोदान में काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो गबन भी कर लेते हैं, है ना, और वहाँ गबन किसकी है, अभी प्रेमचंद की है। और मैंने कहा देखिएगा वहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं उनकी मुंशी की क्या करते हैं, सेवा करते हैं, तो सेवा सदन किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? दोस्तों छायावादी कवि का नाम बताना है आपको, तुलसीदास, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत, भारत भूषण अग्रवाल। जी दीजिए आंसर 11 नंबर का फटाक से। सुमित्रा नंदन पंत सही आंसर होगा। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदल कर रखा गया है। भाई नाम बदलने में तो काफ़ी एक्सपर्ट है ना, तो नाम जो बदला गया है हरिश्चंद्र मैगजीन का, अब नाम क्या कर दिया गया है, अब जो है नाम क्या कर दिया गया है, वो हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया है इसका नाम, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या आपका 13 नंबर रहेगा। ढोला मारूरा दूहा में क्या है? ढोला मारूरा दूहा में क्या है? वीरों की कथा, प्रेम कथा, भक्ति कथा, ज्ञान कथा, ठीक है, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों ढोरा मारूरा, तो ढोरा मारूरा यानी कि प्रेम की कथा इसमें बताई गई है। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको जल्दी तो नहीं लग रहा है ना, देखो मैं क्या ना थोड़े कम समय में आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें कराने वाला हूं, क्योंकि ये क्लास तो वैसे भी आप लोगों की रिकॉर्डेड ही है ना। रसिक प्रिया के रचनाकार आपको बताने हैं 14 नंबर में, तो आंसर होगा केशव दास। केशव दास यानी कि रसिक केशव दास, रसिक केशव दास, ऐसे याद कर सकते हैं। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? दोस्तों 15 नंबर, वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? 15 नंबर तुलसीदास जी की, ठीक है। कैसे दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा होगा, है ना, तो वैराग्य हो गया तो उत्पन्न, है ना। चलिए वैसे ही हम लोग याद करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहता है कि भाई दृष्टिकूट वाले पदों की रचना किसने की है? दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, आंसर बताएंगे आप लोग, सूरदास इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? सूरदास इसका जो है सही आंसर आपका हो जाता है। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? दोस्तों बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है आपका, प्रेम वाटिका किसकी रचना है, ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन कहता है। तो आंसर होगा दोस्तों रस खान जी, प्रेम की वाटिका यानी कि रस खान जी की रचना होगी आपकी। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहेगा कि इंसा अल्लाह खां की रचना बतानी है आपको। इंसा अल्लाह खां की रचना, बैताल पच्चीसी, रानी केतकी की कहानी और नासिक तोपाख्यान, इस्तर नामा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग VIP लिख लीजिएगा, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 नंबर आंसर लगाएंगे रानी केतकी कहानी, ठीक है। इंसा अल्लाह खां। भाव विलास किसकी रचना है? दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन कहेगा कि भाव विलास किसकी रचना है? घनानंद की होगी, देव की होगी, सूरदास की होगी और पद्माकर की होगी। 19 नंबर, हाँ जी 19 का आंसर होगा आपका देव की। बी नंबर आपका सही है, यानी कि देव जो है इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि कीर्ति लता के रचनाकार का नाम आपको बताना है। कीर्ति लता के रचनाकार का नाम विद्याधर, विद्यापति, कालिदास और हेमचंद्र। ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन। कीर्ति लता यानी कि विद्यापति। नरपति नालय ने किसकी रचना की थी? दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि नरपति नालय ने किसकी रचना की थी। ये प्रश्न संख्या बोलता है आपका 21 नंबर, और 21 का आंसर आप लोग लगाएंगे यहाँ पर क्या? बीसल देव रासु, इसका पहला वाला ऑप्शन सटीक हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन को भी VIP लिखिएगा आप लोग यहाँ पर, VIP। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आला के रचयिता का नाम आपको बताना है। आला के रचयिता का नाम आपको बताना है 22 नंबर क्वेश्चन में। श्रीधर गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। जगनिक सही आंसर है। आप लोगों को डाउट जो रहेगा वो D वाले में और C वाले में रहेगा, है ना। मृगावती के रचनाकार आप बताइएगा यहाँ पे, मृगावती के रचनाकार कौन है? 23 नंबर में ईश्वर दास गलत होगा, मुल्ला दाऊद गलत है, जायसी भी गलत है, तो कुतुबुन इसका सही आंसर है।
फास्ट चल रही ना क्लास? हाँ जी, ऐसे ही तो बोलना चाहते हो आप लोग कि सुपर फास्ट क्लास कराओ। तुलसीदास किसकी रचना? दोस्तों इस पे भी VVIP, ये तो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास किसकी रचना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपी टेट के एग्जाम में। तुलसीदास किसकी रचना है 24 नंबर में? तो दोस्तों ये जो रचना है दोस्तों वो निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आम फिर बोरा गए, ठीक है, आम फिर बोरा गए निबंध के लेखक का नाम बताइएगा। आम फिर बोरा गए 25 नंबर क्वेश्चन, आंसर हो जाए आपका विद्यानिवास। और 26 नंबर क्वेश्चन कहेगा कि मधुमालती के रचनाकार कौन हैं? मधुमालती के रचनाकार कौन हैं? कुतुबन। दोस्तों कुतुबन के अगर मैं बात करूंगा तो कुतुबन तो होंगे नहीं, कृष्णदास भी नहीं होंगे और कासिम शाह नहीं होंगे, मंझन सही आंसर है। नागमती का वर्णन जो है, नागमती का वर्णन है अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में, मृगावती में। ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आंसर होगा पद्मावत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? ये आपका पहला होगा नूर मोहम्मद, शेख नबी, उस्माद, परमानंद दास। जो भी आप लोगों को लगे चारों ऑप्शन में से वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। आंसर हो जाता है नूर मोहम्मद, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 29 होगा मनसूबी शैली में कौन सी रचना है? रामचरितमानस, सूरदास, पद्मावत और कबीर ग्रंथावली। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा 29 के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे, है ना, 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 29 का आंसर सी होगा पद्मावत। और ये रहेगा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों की कुक्कुर मुत्ता किसकी रचना? इसको भी आप लोग VIP लगा देंगे। तो कुक्कुर मुत्ता किसकी रचना है? निराला, अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। आंसर होगा आपका पहला वाला ऑप्शन निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार अपने चैनल पर आए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा ये तो आपकी शाम के नंबर में जो है अभी इस टाइम आपकी संस्कृत की क्लास हुआ करेगी, या और क्लास का एडजस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। बहरहाल दोस्तों आप लोग जो है अपनी सारी क्लासेस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस कर सकते हैं, PDF आप प्राप्त कर सकते हैं जो कि टेलीग्राम पर मिलती हैं। मनोज एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। तो मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में। थैंक यू सो मच डियर, बाय बाय, टेक केयर।